अरशद शरीफ कत्ल केस में विफाकी हुकूमत की हेरा फेरी 44 दिन बाद भी हुकूमती बदनीयती बरकरार है। पहले हीले बहाने किए गए, फिर अदालती हुक्म पर FIR दर्ज कर ली गई। थाना रमना में मर्जी की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। शहीद सहाफ़ी की अहलिया का कहना है अरशद शरीफ लावारिस नहीं है कि मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो जाए। मुकदमा सिर्फ अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज होगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं अरशद शरीफ केस से मुताल्लिक। अरशद शरीफ कत्ल केस में विफाकी हुकूमत की हेरा फेरी 44 दिन बाद भी हुकूमती बदनीयती बरकरार है। पहले हीले बहाने किए गए, फिर अदालती हुक्म पर FIR दर्ज कर ली गई। थाना रमना में मर्जी की FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई। हुकूमत के ताखीरी हरबे बदस्तूर जारी। अरशद शरीफ कत्ल केस में एक बार फिर डेढ़ होशियारी। वालदा की अपील नजरअंदाज, अवामी मुतालबे से भी राह फरार। कत्ल का पर्चा 40 दिन बाद काट तो लिया, मगर पुलिस खुद मुद्दई बन गई। इस्लामाबाद के थाने रमना में मर्सी की FIR दर्ज कर ली गई। मुकदमे में 3 मुल्ज़िमान वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी को नामजद किया गया। शहीद के अहले खाना ने पुलिस की होशियारी मुस्तरद कर दी। बोल से गुफ्तगू में अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने एक बार फिर वालदा की मुद्दत में मुकदमे का मुतालबा दोहरा दिया। कहा अरशद शरीफ लावारिस नहीं है कि मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो जाए। नहीं, वो क्योंकि हमारी मुद्दत में दर्ज नहीं हुई ना, तो वो फिर उस वाइस पर हम जो है वो मुतमईन नहीं है। क्योंकि देखिए, मैंने कल भी कहा था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो लावारिस नहीं है कि उनकी FIR जो है वो रियासत या पुलिस की मुद्दत में दर्ज हो जाए। उनकी जो FIR होगी वो हमारी सास यानी कि उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज होगी। हुकूमत को FIR के फौरी इंदराज का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। चीफ जस्टिस ने मामले का अज़-खुद नोटिस लेते हुए केस की सुनवाई की। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की थी। और अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। केनिया में मेजबानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियां किसने दी, कोई सबूत न मिल सका। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के बाद अरशद शरीफ ब्रिगेडियर शफीक से इख्तिलाफात हो गए थे। वकील ने बताया अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज किए गए। अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बोल न्यूज शहीद साथी के अहले खाना की आवाज है। कत्ल से जुड़े हर पहलू, तहकीकात के हर मोड़ पर नजर है। फैक्ट फाइंड कमेटी की रिपोर्ट के मुंदरजात सिर्फ बोल न्यूज पर। 592 सफ़ात की रिपोर्ट का ज्यादा हिस्सा लोगों के इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मामलत नहीं की। कई गैर मिल्कियों का केस में किरदार अहमियत का हामिल है। कीनिया में अरशद शरीफ के मेजबान खुर्रम और वक़ार का किरदार भी अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियां किसने दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। अरशद शरीफ पर दर्ज 16 में से सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गईं। खतूत भिजवाने के बावजूद सिर्फ 3 मुद्दई पेश हुए। मुकदमात के इंदराज में कानूनी तरीके पूरे नहीं किए गए। अरशद शरीफ मुकदमात और खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वावडा को भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया, मगर फैसल वावडा ने ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात से मुतालिक को नोटिस केस की समाअत आज 12:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस सो मोटो नोटिस की समाअत अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी
बेंच करेगा। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी हैं। DGFIA एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पहली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आज ही अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की FIR दर्ज करवाई जाए, जिस पर पुलिस की मदईयत में थाना रमना में एक FIR 3 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई और उसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा से, जो कि जमा करवा दी गई और होशरुबा इंकशाफात किए गए इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, जिसमें यह भी कहा गया कि आला हुकाम को और पुलिस हुकाम को इस्तेमाल करके अरशद शरीफ शहीद के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनवाए गए और दबाव डाला गया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं और फिर UAE से उन्हें फ़ोर्स किया गया कि वो कीनिया चले जाएं। और ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया कि कीनिया पुलिस ने कोई ताउन नहीं किया तहकीकात में और इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई गैर मुल्की किरदार अहम हैं जो कि राब्ते में थे अरशद शरीफ के साथ। बहरहाल आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मंदरजात पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद इस अज़ खुद नोटिस की समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली से मुशावरत का मामला। आज फैसलाबाद जिले के अरकान असम्बली इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में असम्बलियों की तहलील और इस्तीफों पर अरकान से मुशावरत की जाएगी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बताइएगा, जमान पार्क में आज कौन कौन सी मुलाकातें शेड्यूल हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म अमल है और इस हवाले से आज मुख्तलिफ वफूद और पार्टी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात होगी, जबकि 2 अहम तरीन जो इजलास हैं वो उनकी सदारत आज ज़मान पार्क में होंगे। पहला इजलास जो है वो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक फैसलाबाद डिवीज़न से है उनका इजलास होगा। 2 बजे के करीब ये इजलास होगा, जिसमें असम्बलियों की तहलील और इस्तीफ़ों के मामले पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। अरकान असम्बली की राय जो है वो मालूम की जाएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो आइंदा के इंतखाबी लाए अमल के हवाले से अरकान को इत्माद में लेंगे। जबकि दूसरा जो अहम तरीन इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत होने जा रहा है वो होगा सीनियर क़यादत का 4 बजे के करीब, जिसमें जो है वो आइंदा की सियासी सूरत हाल और जो आइंदा की लाए हिकमत अमली है उस हवाले से वो उसमें गुफ्तगू होगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो उनकी पहली तहरीक थी हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी के बाद आज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज़ करने जा रही है वो उनके मामला जो है उस पर मुशावरत होगी। ठीक है अखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और अभी आपको खबर दें कि शुजात और परवेज दोबारा एक हो चुके हैं। अब अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं बल्कि असम्बलियां ही तहलील होंगी, ऐसा कहना था शेख रशीद का। उन्होंने कहा कि मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR दर्ज हुई। शहादत के बाद मां की FIR भी दर्ज नहीं होने दी गई। शेख रशीद का बयान सामने आया है, वो ये कहते हैं कि शुजात और परवेज दोबारा एक हो चुके हैं। अब अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं बल्कि असम्बलियां ही तहलील की जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। बात करेंगे हकीकी सहाफत की। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अबर, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे ऐसे भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहे। जान को खतरा है लेकिन झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। को चेयरमैन बोल मीडिया नेटवर्क शुएब शेख हकीकी सहाफत के लिए डट गए। कहा अरशद शरीफ की शहादत कौम को जगा गई। स्वाति साहब के एक केस में 50 पर्चे काट दिए। हमारे केस में भोंडे इल्जाम लगाकर कानून के साथ मजाक किया गया। जी हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे, हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे ज़रूर। हमारी जान को ख़तरा है लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को ख़तरा है आपको जान देनी, जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लेकिन जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक़ की राह में, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। हम हकीकी सहाफ़त करते रहेंगे।
बोल न्यूज और बोल के सहाफी हुकूमती निशाने पर, मेरा एक और वीजा मंसूख कर दिया गया। बोल न्यूज एंकर इमरान रियाज की जानिब से कहा गया, चंद दिन पहले भी मेरा एक वीजा रुकवाया गया था। इसी तरह अरशद शरीफ का दुबई वीजा न सिर्फ मंसूख कराया गया बल्कि दोबारा देने से भी रोका गया। इमरान रियाज का यह अहम ट्वीट सामने आया। बोल न्यूज पर कुछ लोगों को निकालने के लिए मुसलसल दबाव है। बोल न्यूज मुसलसल दबाव के बावजूद डटा हुआ है। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वीजे को रुकवा दिया गया है, मंसूख करवा दिया गया है। और मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत के खिलाफ कप्तान की जिद्दोजहद नए मरहले में दाखिल हो गई है। इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए कप्तान ने फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया। आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज होने जा रहा है। मुहिम के तहत लाहौर भर में 11 रोज तक मुसलसल रैलियां निकाली जाएंगी। पहली एहतजाजी रैली आज शाम हम्माद अजहर के हल्के से निकाली जाएगी। इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ, कप्तान की जद्दोजहद नए मरहले में दाखिल। मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत नाकाबिल कबूल। तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम शुरू कर रही है। मुहिम 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। लाहौर के हल्का N 126 से कप्तान का काफिला आज शाम निकलेगा। रैली की क़यादत हम्माद अजहर करेंगे। जुमेरात को करामत खोकर, जुमे को शफकत महमूद, हफ्ते को मियाँ असलम इकबाल के हल्के में रैलियाँ निकाली जाएंगी। बुध को मुराद सईद, जुमेरात को जहीर खोकर, जुमे को सरफराज खोकर और हफ्ते के रोज मियाँ महमूद रशीद के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। इतवार को अकरम उस्मान, पीर को नदीम बारा और मंगल को शब्बीर गुज्जर के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल हुकूमत के जुल्मों सितम की मुंह बोलती तस्वीर बन गए। एक तरफ झूठे मुकदमात का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ तशद्दुद करके निशाने इबरत बनाने की धमकियां भी जारी हैं। शहबाज गिल की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो गए। तबीयत शदीद नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सच बोलने की सजा, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल हुकूमत की फस्तायत का मुसलसल निशाना। शहबाज गिल की सेहत को संकीन खतरात लाहक। पीटीआई रहनुमा को तबीयत शदीद नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। रहनुमा पीटीआई का सर्विसेज अस्पताल में तबी मुआयना किया गया। डॉक्टरों ने शहबाज गिल को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ अलील रहनुमा को हुकूमत के मनफी हरबों का भी मुसलसल सामना है। शहबाज गिल के खिलाफ किला अब्दुल्ला में जाली मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। शहबाज गिल को धमकियां दी जा रही हैं कि कोयटा में पेश हुए तो गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस रवाना की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।